अरे भाऊ गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस आज गणेश चतुर्थी स्पेशल है गाइस। हाइपर एक्स गेमिंग में गणेश चतुर्थी स्पेशल में आपका होस्ट दोस्त हाइपर एक्स आप लोगों को पूछना चाहूँगा, तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आईएनडी रोक का प्लेन है भाई साहब, पूरे के पूरे 100 आरपी इस बंदे के हो गए। हर सीजन होते पता नहीं क्या खाते हैं क्या लाते हैं, बट 100 आरपी डेफिनेटली कंप्लीट करके जाते हैं। तो गाइस एक्सेस जो बना है वो हॉस्पिटल के बाजू से राइट कट, रूइंस के लेफ्ट, रोजोक के लेफ्ट, यासना के लेफ्ट से निकलते हुए कामेशकी की तरफ पॉइंट करके निकल रहा है। तो बेसिकली गाइस मैं आपको देखो, जो ऊपर 290 दिख रहा है, 290 के राइट में दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट एंड लेफ्ट में दिख रहा है वेस्ट। तो ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में से जो एक्सिस निकाला है गाइस, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस आज गणेश चतुर्थी स्पेशल है, एंड गणेश चतुर्थी स्पेशल्स में डेफिनेटली आप लोगों को पता ही है, हर बार का हमारा है कि भाई फेस्टिवल्स पे फ्री एंट्री रहती है, एंड फ्री एंट्री के ऊपर मिलते हैं आप लोगों को प्राइजेस। तो प्राइजेस में क्या है भाई साहब, टॉप 3 टीम्स को फ्री एंट्री हमारे नेक्स्ट पेड मैच में। इजंट दैट रियली इंटरेस्टिंग गाइस, सबका टॉप फ्री एंट्री भाई, पैसे तो वही जीतोगे ना। वहाँ पे फ्री एंट्री लेने के बाद हमारे पास टॉप 10 प्राइजेस भी होते हैं। टॉप 10 प्राइजेस भी लो, उसमें से कोई ना कोई तो स्लॉट आप पकड़ ही लोगे। तो एंड भाई साहब पैसे ही पैसे, क्या बात है भाई। तो 25 के 25 पूरी स्क्वाड्स आई हुई है, 7 लोग मिसिंग है, कहीं पे 1 पे 2 मिसिंग है, एंड आई गेस बाकी में 3-3 करके कुछ मिसिंग है। तो भाई साहब हमारी तो वो किसी भी प्रकार से गलती है नहीं, तो हम फिर कुछ नहीं बोलते हैं इस मामले में गाइस। तो 25 के 25 स्क्वाड्स पूरी आ चुके हैं। मैं एक बार उनके फास्ट नाम ले लूँगा, सिर्फ टीम नेम बोलूँगा गाइस, सबके नाम नहीं रीड करूँगा, काफ़ी टाइम चले चुका है वैसे भी। स्क्वाड नंबर 1 मुकुल, एक्सफोर्स टोमिना, सुपर 4, हाइपर एक्स LT, ASM यक्का, और भूत की स्क्वाड ने वहाँ पे एक निंजा को कर दिया है नॉक। ये रहे भूत की स्क्वाड के बंदे, एंड भूत AB ने भाई साहब निंजा को नॉक नहीं, पूरी तरह से क्लियर भी कर दिया है। ओम किसी के पास दिख रही है भाई, ओम से किसने मारा मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो एक बंदा यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर होके है, वो है ओके। तो FNT फिनिटोर की स्क्वाड है गाइस, ये रही। इनका फाइट यहाँ पे चल रहा है स्क्वाड नंबर 8 के साथ, मंजूनाथन बबलू भैया की स्क्वाड के साथ। बबलू भैया की स्क्वाड ने भी काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था पिछले एक मैच में, मैं जहाँ पे बोलना चाहूँगा गाइस आप लोगों को। एंड ये देखो किसी तरह का लैग है ये, जहाँ पे आईएनडी रोग का जो नाम है ये नहीं जा रहा है। ये क्यों नहीं जा रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। ओके एक बार नाम ले लेते हैं। सुपर फैक्स LT ASM यक्का पहुंच गए थे। शहजादा खान स्क्वाड नंबर 6-7 पे है भाई। नीलेश नरेश जहांगीर नीलेश की स्क्वाड है। 8 पे बैठे थे बबलू भैया की स्क्वाड। 9 पे बैठे हैं वांटेड की स्क्वाड। 10 पे बैठे हैं हाइड्रा बॉय दूध वाला OP की स्क्वाड। 11 पे बैठे हिटमैन विष्णु की स्क्वाड। 12 पे बैठे देवियर गेमिंग नूब गेमिंग की स्क्वाड। 13 पे बैठे बल्ब की स्क्वाड। 14 पे बैठी हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड। 15 पे बैठी ASM की स्क्वाड। 16 पे बैठे मिस्टीरियस की स्क्वाड। 17 पे बैठे स्पार्टन्स की स्क्वाड। 18 पे बैठे बीस्ट हैकॉर्ड की स्क्वाड। 19 पे बैठी आईएनडी रोग की स्क्वाड। 20 पे बैठी है ब्रो महेश की स्क्वाड। माझा भाव गणपती बाप्पा मोरया सर्वन लोकांना तुम्हाला स्पेशल, तुम्हाला पण आणि EXT प्रिन्सला पण। 21 पे बैठी है फिनिटोर की स्क्वाड, एंड 22 पे बैठी है माई वर्ल्ड की स्क्वाड। 23 पे बैठी है स्नोर लैक्स डोप मास्टर की स्क्वाड। 24 पे बैठी है भूत की स्क्वाड, जिसके AS भाई साहब ने 1 किल ऑलरेडी यहाँ पे खा चुके हैं। एंड 25 पे बैठी है रेड डेविल की स्क्वाड। रेड डेविल रेड ब्रॉल ओके। ASM यक्का को यहाँ पे नॉक कर दिया है। स्नोरलैक्स यहाँ पे नॉक हो चुके थे, एंड आई गेस पूरी तरह से रिवाइव हो गए। एंड मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये फाइट जो है ओके भाई साहब सभी के सब यहाँ पे हो चुके हैं हक्का बक्का एंड हक्का नूडल्स। तो भाई साहब यक्का भाई, मैं आपको डेफिनेटली बोलना चाहूँगा, जितनी ब्यूटीफुल आप बोलते हो ना चाइनीज़ बनाते हो भाई साहब, जब मैं खाया था मेरा दिल ललचाया था। काफ़ी लेट, मतलब बहुत ही स्लो रिएक्शन यहाँ पे विशाल का। एंड जिस स्पीड से स्नोरलैग ऊपर घुसे हैं तो सामने वाले की में घुस गए ऐसा लग रहा था भाई साहब। बहुत ही बढ़िया। ASM की दूसरी स्क्वाड भी यहाँ पे
ओके, नॉक होना स्टार्ट हो चुकी है। वॉरियर को क्लियर कर दिया है फिनिटोर के बंदे ने। ओके, बहुत बढ़िया। जस्सी ओपी नॉकड आउट है। तो अब एएसएम के एक ही बंदे बचे हैं, रिक्की डीआरपी एंड भाई साहब उसको भी लॉर्ड पवित्र। ये पवित्र रिश्ता देख के तो पवित्र नहीं बनाया ना भाई साहब, क्या ही बढ़िया। सुशांत सिंह के बाद तो मेरे को कसम से मैं इमोशनली हो जाता हूँ भाई। मैं ये पवित्र रिश्ता का बात आता है ना भाई साहब, इनकी स्क्वाड ने 6 बंदे लोग खा चुके हैं। मैं क्या बोलूँ भाई, बहुत बढ़िया। पूरी एक स्क्वाड खा गए और 2 बंदे कौन सी स्क्वाड के खाए वो एक बार मैं देख लूँ। यस, बबलू भैया की स्क्वाड के 2 बंदों को खाए हैं। एंड एएसएम की भाई साहब, एएसएम यक्का ओपी एंड एएसएम की भाई, ये दोनों स्क्वाड की जो यहाँ पे हो चुकी है। राम राम सत्य है। ओके, बल्ब की स्क्वाड को वहाँ पे नॉक करना स्टार्ट कर दिया है गाइस। लेट्स गो एंड चेक। ओके, तो बल्ब की स्क्वाड के यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया है। गेस वांटेड की स्क्वाड के एक बंदे ने, नॉट श्योर। थोड़ा सा क्लोज जब आएंगे तब ज़्यादा इसमें हमको पता चलने वाला है यहाँ पे कि ये भाई क्या हो रहा है। रोजॉक के आसपास मुझे लग रही है कि ये फाइट नहीं, रोजॉक नहीं, स्कूल के आसपास है। बल्ब किंग जाके अपनी स्क्वाड को कवर देने की कोशिश कर रहे हैं वांटेड की स्क्वाड से। तो ये उतना भी मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा डेंजरस वाला सिचुएशन होने वाला है गाइस। ओके, तो सेंटर में बीस्ट हैगॉट की स्क्वाड है। जहाँ पे जो स्क्वाड सेंटर पे होती है तो उसका मेरे को डेफिनेटली लगता है कि कुछ ना कुछ एडवांटेज ज़रूर होगा। तो यहाँ पे सुपर फॉर कल के हमारे चिकन डिनर विनर की स्क्वाड है। सामने जा रहे हैं बल्ब हेल के पास। ये रहे बल्ब नाइट को नॉक करने जा रहे थे, बट नाइट ने भाई साहब चला दिए अपने AKM। एंड AKM के सामने क्या ही करे भाई। अब देवदास क्या करेंगे बेचारे, इनके हाथ में जो गन है वो गन भी तो ये रही भाई, टुकुर 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 मार रहे थे, बट पीछे से नाइट ने M416 का इस्तेमाल कर दिया। एंड भाई बल्ब हेल एंड बल्ब नाइट दोनों यहाँ पे शमशक हो गए। एंड हमारे कल के चिकन डिनर विनर को यहाँ से अलविदा कहने पे मजबूर कर दिया। ओके, दूध वाला भैया यहाँ पे किसी को नॉक कर रहा है डेफिनेटली, स्क्वाड नंबर 22 के संतोष 2314। तो यहाँ पर ये फाइट थोड़ा देखने लायक है क्योंकि ये 2 वर्सेस 2 का फाइट है सिवरनी में। एंड माई वर्ल्ड को अब 2 बंदों से लड़ना है यहाँ पे, अगर वो लड़े तो। क्योंकि लिए हाइपर एक्स माफिया जो दूरी पे है, वांटेड ने अभी नाइट को नॉक कर दिया है। क्योंकि हाइपर एक्स माफिया जितनी दूरी पे है, नॉट श्योर वो इनकी तरफ आने की कोशिश कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई साहब, ऑफलाइन बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे पूरा पंगा इसी का हो गया। ओके, बल्ब हेल ने वांटेड योगी को भी यहाँ पे नॉक कर दिया। बहुत बेहतरीन नेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक वांटेड की फाइट मैं देखना चाहूँगा। बल्ब के साथ बल्ब के एक बंदे नॉक। ओके, वांटेड के विवेक को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे। एंड योगी अभी भी नॉकड आउट है। तो वांटेड के लूज़र ने दूर से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे भाई विकास भी नॉक हो गया। अब अकेले बचे हुए हैं। ओके, नाइट को ज़रूर नॉक कर दिया लूज़र ने, बट लूज़र के पास 3 बैंडेज के अलावा कुछ नहीं है। इतनी दूरी से आई एम प्रीटी मच श्योर कि भाई साहब उनको स्पॉट कर दिया जाएगा। येस, एंड क्लियर भी कर दिया गाइस। तो इसी के साथ किलर के पहला किल ही है किलर का वैसा देखा जाएगा तो, बट हेल ने भाई बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस किया है। एंड वांटेड की स्क्वाड भी क्लियर हो गई भाई, 3rd स्क्वाड हो गई, 3 स्क्वाड्स अभी क्लियर हो गए। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है। स्क्वाड नंबर 3 सुपर 4 कल की चिकन डिनर ASM की स्क्वाड भाई 3rd रैंक मारी थी, वांटेड की स्क्वाड 5th रैंक मारी थी। एंड ASM की दूसरी स्क्वाड है आई गेस 4th रैंक पे कुछ आई थी। एंड आज ये फर्स्ट 4 पे वाइप हो गए। मतलब क्या पता भाई, गेम का लेवल बढ़ गया है कि बंदों ने गेम का लेवल बढ़ा दिया, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हाइपर एक्स माई वर्ल्ड को भी क्लियर कर दिया था दूध वाला ओपी ने। भाई साहब माई वर्ल्ड को मरते हुए हमने डेफिनेटली नहीं देखा। दूध वाला ओपी काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड भी थे। ओके, भूत की स्क्वाड ने किसी एक बंदे को खा लिया था। मैं जाना चाहूँगा माजा भाव ब्रो महेश कड़े।
ब्रो महेश के आसपास कुछ डेफिनेटली नहीं है, बट भाई साहब ये बंदा है जो ड्रॉप कभी नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पे बाइक लेके ना, अब मुझे डाउट आ रहा है कि भाई साहब ये अकेला ड्रॉप लूटने ना चले जाए। भाऊ गणपति बप्पा मोरिया, चला ड्रॉप घ्यायला। एक नंबर मेरा भाव, एक नंबर है भाई, वन साइड है ये बंदा, अकेले किसी से घबराता नहीं, किसी से डरता नहीं। ये उठा लिया MK। ओके ओके MK। अगर ओ भाई ओशियंस ने वहाँ पे स्क्वाड नंबर 25 लूज़र ने ओशियंस को यहाँ पे नॉक कर दिया। एंड यहाँ का जो ग्राफिक है ओके काफ़ी दूर से नॉक किया है, क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर है, अंदर खड्डे भड्डे में छुपे हुए हैं। जाकिर पीछे की तरफ चल्टी मार लिए है। रेड ब्रॉल ओके, इनकी गाड़ी मेरे ख्याल से यहाँ पे खड्डे में आके अटक गई। ओके लूज़र अभी भी 6x पकड़ के रखे हुए हैं, शायद उनको दिखाई नहीं दिया वहाँ पे, सामने से रेड डेविल भाग गए। ओशियंस को मैं देखना चाहूँगा जो नॉक हुए थे। ओके इनकी तरफ बॉम्ब गिरने का आवाज़ आया या स्मोक किया है, नॉट श्योर। ये स्मोक किया है गाइस, तो यहाँ से निकलने की इनकी जो तैयारी है वो जोरों शोरों में चल रही है गाइस। ओके नेवरदलेस गाइस, एक्सफोर्स डोमिना एंडी रोग की स्क्वाड जो मिलिट्री बेस में थी वो अंदर आ चुकी है। एंड मेरे भाई EXT प्रिंस, ओके EXT प्रिंस की स्क्वाड जो है, इसमें से ये जो ब्लैक आई है, पता नहीं ये आँख अकेला कहाँ घूम रहा है। ये अपनी स्क्वाड से भाई साहब इतना दूर है कि मेरे को आई एम नॉट श्योर कि ये किसी और स्क्वाड का बंदा था जो गलती से आके ब्रो महेश की स्क्वाड में बैठ गया, या ऐसा कुछ है कि भाई साहब ये ऑफलाइन थे और उन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया। एंड आई गेस ये अब उनके साथ जाके क्लब होने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ओके गाइस, 2 जोन निकल गया है। बल्ब एंड मिस्टीरियस का भी फाइट चालू हो गया। भाई आज बल्ब वाले जो है ना, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को थकाने वाले, 2 स्क्वाड ऑलरेडी खा चुके हैं। अब मिस्टीरियस के एक बंदे को यहाँ पे नॉक कर दिया गया। भाई किसकी पोजीशन काफ़ी बेटर है वो तो मुझे अभी पता चलेगा जब मैं इसको बर्ड आई व्यू एक लूँगा। एंड भाई बल्ब हेल को वहाँ पे नॉक कर दिया मिस्टीरियस जीजे ने, क्यों के लिए बहुत ही बड़ी गलती की थी। ओके ये नाइट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे मॉली किया है, ये मॉली से यस किंग नॉक हो गए। ओके NS को मैं देखना चाहूँगा, NS अगर हेल्थ नहीं लगाते तो ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। यस बच गए, एक बंदा इनका चले गया है, हेल्थ क्लियर हो चुके हैं। एंड किंग जो है वो नॉकड आउट है, जेसी जो है वो भी नॉकड आउट हो चुके हैं। ओके एरियल व्यू, मिस्टीरियस के 3 बंदों ने अच्छा सा अपना एक कवर बना के रखा है। जो बल्ब नाइट है वो थोड़ा सा यहाँ पे खतरे में जा सकता है, क्योंकि बल्ब नाइट जो है वो आई गेस पूरी तरह से स्पॉटेड है। मिस्टीरियस ओपी भाई, एक ओपी पोजीशन तो इन्होंने पकड़ी हुई है, क्योंकि ये बल्ब किलर लेफ्ट से आ रहे हैं, आई गेस ऊपर चढ़ गए हैं। बल्ब किलर का मैं अभी लुक ये देखना। ओके किंग को पता चल गया कि भाई यहाँ पे एक बंदा है। ओके तो यहाँ पे बल्ब की स्क्वाड का डिसएडवांटेज ये है कि भाई साहब उनके 2 बंदे जोन का डैमेज ले रहे हैं। एंड एक बंदा जो नाइट है सिर्फ वही जो के दूध वाले भैया ने वहाँ पे माफिया को ढूंढ लिया। MVP रेज की स्क्वाड को नॉक किया था लूजर ने, स्नोरलैक्स ने क्लियर कर दिया। तो ये जो एक फाइट यहाँ पे चल रहा है बल्ब वर्सेस मिस्टीरियो में, तो यहाँ पे एडवांटेज डेफिनेटली मिस्टीरियोस की स्क्वाड के पास है भाई साहब, क्योंकि लिए बल्ब किंग और किलर दोनों भी जोन के बाहर है। तो ये बहुत ही खतरा होने वाला है, क्योंकि NS को मैं यहाँ पे देखता हूँ, NS को डेफिनेटली उनको बाहर में नहीं आने देना चाहिए। किलर यहाँ पे भाई क्यों ही इतना डैमेज ले रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग के पास काफ़ी हेल्थ किट एंड ऑल है, बट आई गेस ये एक राइट डिसीजन नहीं था। नाइट का बहुत अच्छा डिसीजन था, बैक हो गया अपनी स्क्वाड के साथ आ चुके हैं, गलत जगह पे
स्कोप कर रहे हो, वहाँ पे कोई बंदा नहीं है। मैं जानता हूँ आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप यहाँ पे होते और मैं वहाँ पे खेलता था ना भाई साहब। गाड़ी पीछे है बट फिर भी बोलते ना रस्सी जल रही है बट बल नहीं जा रहा है। ये देखिए इतनी अच्छी गाड़ी है। टीम बैक मारो भाई, जोन में नहीं हो तुम यार, यहाँ से निकलो, अपनी सेफ्टी फर्स्ट प्रेफरेंस लो। ओ भाई आई एम रियली सॉरी गाइस, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूँ तो डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब बंदे मेरे सुन कैसे लेते मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। एंड उसी तरह से रिएक्ट करते डीमन जायरो की स्क्वाड, एंडी रोक की स्क्वाड जो है वो एक्सपोज डोमिना की स्क्वाड के साथ कर रही है लफड़ा एंड पंगा। एंड यहाँ पर केबल एंटी को कर दिया था नॉक। काफ़ी घरों के कवर है, उसकी वजह से नॉट श्योर कि इनको अभी फ़िलहाल कुछ अटैक होने वाला है। एंड जोन में काफ़ी एक अच्छा पोजीशन भी पकड़ा हुआ है। स्क्वाड नंबर 25 पूरी तरह से क्लियर हो गई है बबलू के स्क्वाड के हाथों। बबलू की स्क्वाड मतलब ये स्क्वाड के हाथों भाई साहब। एक्सफोर्स बूम उधर फिर से नॉक हो गए हैं। तो भाई बहुत ही बेहतरीन इन्होंने यहाँ से जो बोलते हैं ना अपना स्कोपिंग वोपिंग रखा हुआ। एंडी रोक के पास क्या है भाई साहब, M762 है। डीपी वाले भाईजान कौन है यहाँ पे? रिपर भाई अपना ही बंदा, अपने बंदे को कहाँ देख रहे हो और कहाँ परेशान कर रहे हो भाई साहब, छोड़ो। बट एक बहुत ही अच्छा फाइट मुकुल की स्क्वाड ने ले लिया था भाई साहब यहाँ पे। मुकुल एंड बबलू की स्क्वाड ने, जो हम लोग ने डेफिनेटली मिस कर दिया। काफ़ी बहुत स्पीड में मैं बोल सकता हूँ एंडी रोग, ओशियन, जाकिर एंड रेड ब्रॉल को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था। एंड भाई हमको उतना टाइम ही नहीं मिला कि उनको आके स्पेक्टेट कीजिए। इनकी स्क्वाड ने किसी के एक बंदे को मारा था, नॉट श्योर किसके बंदे को मारा था। कि हाइपर एक्स क्वीन की स्क्वाड पूरी तरह से गाड़ी में घूम रही है। इनके आसपास फिनिटोर की स्क्वाड है, आई गेस प्रिमोस के स्नोरलैक्स ने वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड को फिर से नॉक कर दिया है। यस, ब्लैक लिस्टेड का एक बंदा स्पार्टन्स का अभी मुझे लग रहा है कि ये दुनिया छोड़ के जाने वाला है। तो भाई साहब ये दुनिया छोड़ चले हम। ब्लैक लिस्टेड तो पूरी तरह से गए लूज़र। रिच का कवर डेफिनेटली लूज़र के पास है, जो मुझे नहीं पता था। गलत जगह पे देख रहे हो। कहीं भी अंधाधुंधी फायर लूज़र की। ढूंढो भाई ढूंढो। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि ना ये ऐसा मज़ा आता है। स्क्वाड नंबर 4 वेरलॉक वेनम और हाइपर एक्स LT भाई दोनों तो ऐसा लग रहे हैं कि यहाँ पे रंगीन वादियाँ सोच के एंगल में घूम रहे। एक तो दो ही बंदे हैं यहाँ पे, दोनों गाड़ी में घूम रहे। भाई साहब क्या चालू है आप दोनों के बीच में? कहीं आप लोगों के बीच में कुछ प्यार व्यार का तो सीन नहीं है भाई साहब? ओ भाई डरेंगे अभी, ये डरेंगे। दरवाजे खुले देख कर दिमाग की बत्ती भी खुलती कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई हो सकता है। बट इतने राउंड्स मारने का दिन को डेफिनेटली पता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे होल्ड करिए भाईजान, होल्ड करिए। आपको इतना अच्छा पोजीशन मिल रहा है होल्ड करने के लिए। उसके अलावा अगर आप उसको होल्ड नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली वो पोजीशन लूज कर रहे हो। सैम पाटिल मिस्टीरियस की स्क्वाड पे किसी ने कर दिया है बम गोले का हमला। नहीं सॉरी, बम गोले का हमला नहीं है, खुद से गिर के मरे या गाड़ी फूटी है इनके आसपास, इसके लिए नॉक हुए। मैं नॉट श्योर, मैंने पूरी तरह से ब्लास्ट का सिंबल डेफिनेटली देखा, बट ये नहीं देखा कि वो ब्लास्ट किस तरीके का ब्लास्ट था। बीस्ट हैक गॉड की स्क्वाड अभी भी जोन के सेंटर में वही की वही है, वहाँ से ज़रा भी नहीं हिली है। एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड में मैं एक बार देखना चाहूँगा कि कोई क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि IND रोक की स्क्वाड इनके ऊपर हमला डेफिनेटली कर रही थी। बरमुंडा ट्रायंगल स्क्वाड नंबर 12 इनके आसपास, स्पार्टन भी इनके आसपास। भाई साहब स्पार्टन के सामने से 2 गाड़ियाँ गई
भाई जिस तरीके से ये प्रोन हो गए, स्क्वाड नंबर 12 देवियर गेमिंग की वो गाड़ी थी भाई, सामने से जाते वक्त तो भाई किसी की भी फटेगी, इनके भी फटी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार ये नहीं डर रहे। भूत की स्क्वाड भाई साहब गाड़ी बग्गी लेके घूम रही है, 2 अलग बग्गी हमें डी। बहुत सही भाई। कस्टम्स में ना ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास हिम्मत है भाई, भूत का बंदा इधर ही है, आपको कच्चा खा जाएगा। पूछो क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि भूत की तो स्क्वाड है भाई, ऐसे कैसे खाएगा। IND रोग, किंग्स, एक्सफोर्स, डोमिना, किसके भी सामने मुझे ना किसी भी तरीके की फाइट नहीं दिख रही भाई। मज़ा नहीं आ रहा है यार, ये पहला कस्टम ऐसा हो गया ना कि जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से कुछ फाइट नहीं हो रही। चलो जब फाइट नहीं हो रही ना, तो मैं डेफिनेटली ना कल एक स्टोरी सुनाने वाला था आप लोगों को। एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, एक ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा था कि यहाँ पे भूत के ऊपर केबल INT ने स्कोप जरूर डाल दिया है। उधर से सैमी की स्क्वाड ने, यस डीमन रिपर, मैंने बोला ना सैमी की स्क्वाड कुछ ना कुछ हमला कर रही है यहाँ पे मिस्टीरियस की स्क्वाड के ऊपर। तो भाई साहब अब मिस्टीरियस के 2 ही बंदे बचे हैं यार, भूत वाले वहाँ पे नॉक होना स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। यस यहाँ से किसी ने मिनी चलाई, बल्ब की स्क्वाड भी वहाँ पे, बल्ब की स्क्वाड के बहुत ही बेहतरीन किल्स हैं। तो हाइपर एक्स अमित भी वहाँ पे छोकरा अंगार दे रहा है। ओके तो पूरी तरह से क्लियर कर दिया। स्क्वाड नंबर 11 के 2 बंदे क्लियर हो चुके हैं, आखिरी बंदा बचा है हिटमैन। तो यहाँ पे क्वीन के भी 1 किल ऑलरेडी हो गए, अमित का भी 1 किल हो गया, एंड हिटमैन जो अकेला सामने टावर पे है उसको हंटर ने बॉम्ब से उड़ा दिया भाई, बहुत ही बेहतरीन बॉम्ब। इसी के साथ 3 किल इनकी स्क्वाड के पूरे हो गए, बहुत बढ़िया। हाइपर एक्स क्वीन के मैं स्पेक्टेट कर रहा हूँ, लूट मचा रहे भाई, लूट मास्टर इन लोग का नाम होना चाहिए था, बहुत लूट मचाते हैं हाइपर एक्स की स्क्वाड। तो गाइज आज की मैं कल की एक स्टोरी बताना चाह रहा था। तो भाई रिलेशनशिप में ना बहुत सारे पंगे झगड़े लफड़े तकड़े सब कुछ होते हैं। अब मुझे बताइए कि इस झगड़ों का एक मेन वजह क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो बोली जाती है वो किस हिसाब से होती है, उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को गाइस। तो एक बार क्या होता है कि एक प्रोफेसर होते हैं स्कूल के, वो एक दीवार के एक साइड एक लड़के को खड़ा कर देते हैं, दीवार के दूसरी साइड एक लड़की को खड़ा कर देते हैं। तो जब लड़के को पूछते हैं कि भाई दीवार का कलर क्या है, लड़का बोलता है वाइट। जब लड़की को पूछता है दीवार का कलर क्या है, तो लड़की बोलती है ब्लैक। अब मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है, एक साइड लड़का बोल रहा है वाइट, एक साइड लड़की बोल रही है ब्लैक। अब सर जी क्या करते हैं, सर जी उनको बैठा देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अदला बदली कर देते हैं दोनों की पोजीशंस। अब जैसे ही दोनों की पोजीशंस अदला बदली कर देते हैं, तो भाई साहब यहाँ पे लफड़ा ये हो जाता है कि अब लड़की बोलते हो भाई। तो यहाँ पे बल्ब की स्क्वाड को भी क्लियर कर दिया है मुकुल की स्क्वाड ने। लेट्स चेक हैव एन व्यू, यस बल्ब की स्क्वाड भी क्लियर हो गई है। तो भाई जब वापस लड़का लड़की के करंट एक्सचेंज हो जाते हैं, अब लड़की को बोलता है तू इस तरफ आ जा, लड़के को बोलता है आप उस तरफ चले जाइए। अब लड़का बोलता है ब्लैक एंड लड़की बोलती है वाइट। तो गाइज इसका मेन मकसद ये होता है कि भाई गलत तो दोनों भी नहीं थे, सही दोनों भी हैं। तो मतलब कभी इनके जगह भी आके देखा जाइए, उनके जगह पे जाके देखिए कि होता तो होता क्या है गाइस। एंड ये था आज का तात्पर्य। एंड इसके वजह से कोई भी अपनी जो रिलेशनशिप है उसको ख़राब ना करिए भाई साहब। यहाँ पर एक्सफोर्स डोमिना की स्क्वाड लड़ बैठी है शहजादे की स्क्वाड से, जिसमें शहजादा एंड एक और बंदा जो है वो दोनों पूरी तरह से किल हो चुके हैं। यहाँ पे हाइपर एक्स क्वीन जो है, इन्होंने काफ़ी 2 बंदों को नॉक करके, अमित ने भी 1 किल उठा लिया है एंड क्वीन ने भी 1 किल उठा लिया। ओके तो स्नोरलैक्स ने बहुत ही बेहतरीन, बोलते हैं ना पता नहीं 6x लगा था कि नहीं, नॉट श्योर। 4x लगा था, 4x से मारा है। यहाँ पे हाइपर एक्स अमित के ऊपर भी हमला करे, अमित कवर बना रहे गाड़ी का,
क्वीन को रिवाइव देने के लिए स्मोक ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो ये मतलब बच जाएंगे भाई। एंड जोन के उस एज पे भी है कि जहाँ पे इनको सिर्फ खतरा फिनिटोर के स्क्वाड से होने वाला है। भाई साहब ब्रो महेश की स्क्वाड भाई क्या ही, तो वहाँ पे लॉर्ड मतलब वो फिनिटोर की स्क्वाड ही आई के जिसने हमला स्टार्ट कर दिया। यस क्वीन भी नॉक हो गई है। यस लॉर्ड पवित्र, अब हंटर अकेले बचे हुए हैं। अब हंटर करेंगे तो करेंगे क्या, अमित को बचाएंगे तो बचाएंगे कैसे। एंड जो फिनिटोर की स्क्वाड है भाई साहब, ओके लूजर ने हाइपर अमित को वहाँ पे क्लियर करके एक किल वहाँ पे जरूर चोरी कर ली फिनिटोर की स्क्वाड की। ओके बबलू यहाँ पे 6 किल हो गए भाई साहब, आग लगा रहे दूध वाला की स्क्वाड को यहाँ पे क्लियर कर दिया। रीपर की स्क्वाड भाई साहब, इसमें से जायरो किल हो चुके हैं, फ्रैगर नॉकड आउट है। आईएनडी रोग आ रहे हैं उनको बचाने के लिए, बट हर जगह से आग बबूला हो रहा है। और ये गाड़ियों का ग्लिच तो देखिए भाई अलग ही लेवल का है। अब फ्रैगर को जो है घिसटते घिसटते आना पड़ेगा जोन के अंदर, क्योंकि लिए पीछे से रॉबिन ने मतलब भाई अभी तक ये भारी पड़ रहे थे शहजादे खान की स्क्वाड को। अब बोलते ना थोड़ा सा ये चेंज हो गया, अब शहजादे की खान की स्क्वाड जो है वो भारी पड़ गई। ओके स्नोरलेक्स के 4 किल हो गए। स्क्वाड नंबर 1 के साथ ये फाइट चल रहा है। मुकुल के स्क्वाड के 2 बंदों को नॉक कर दिया। इविल जोकर को यहाँ पे नॉकड आउट हो चुके हैं। ओके बबलू लड़ रहे हैं क्या, बबलू एंड राहुल दोनों ही एक आसपास है। ओके तो राहुल को भी नॉक कर दिया गया, अब अकेले बचे हैं बबलू। ओके ओहो भाई साहब स्नोरलेक्स की एक गलती, बट स्नोरलेक्स मेरे ख्याल से इधर बचे जाएंगे क्योंकि उनको मारने के लिए ऊपर बबलू मुझे नहीं लग रहा है रश करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया नॉक कर दिया इन्होंने स्नोरलेक्स को यहाँ पे। एंड भाई साहब इविल जोकर है वो पूरी तरह से क्लियर हो गए। लूजर ने भाई साहब लूजर को भी यहाँ पे अगर अभी नॉक करते हैं तो गेम थोड़ा सा पलट जाएगा भाई साहब। स्नोरलेक्स बाहर आ चुके हैं एंड बबलू भी बाहर आ गए भाई साहब। बबलू तो जानते ही है कि वो मरने वाले हैं, बट ना उन्होंने मुकुल को बचाया ना किसी को, और स्नोरलेक्स को भी बचाने का मौका ही नहीं देंगे। मुझे ऐसा कुछ पर्सनल सा फीलिंग सा आ रहा है। बबलू की ये फाइट बहुत ही बेहतरीन दिख रही है मुझे भाई। एक सेकंड, शायद राहुल को अभी रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। यस एंड यहाँ पे स्नोरलेक्स रिवाइव हो चुके हैं। तो मतलब भाई बहुत ही भयंकर गेम प्ले दिखाया यहाँ पे। बबलू ने 8 किल ऐसे ही नहीं करता भाई कोई, किसी के अगर 8 किल है भाई। लूजर को पूरा किल कर दिया राहुल ने, जो जंप मारा है लूजर ने वो उनको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गया। ओके बबलू को नॉक कर दिया, बबलू को पूरी तरह से किल कर दिया। राहुल के पास हेल्थ किट तो है, नॉट श्योर क्यों नहीं बचाना क्यों नहीं लगाना चाह रहे। एंड लूज़र की एक छोटी सी गलती उनको पड़ गई है भारी। ये आ गए राहुल, अब राहुल वर्सेस स्नोरलेक्स एंड डोप मास्टर। ओके तो राहुल ने स्नोरलेक्स को यहाँ पे नॉक कर दिया है। क्या करेंगे राहुल। ओ भाई साहब हेड शॉट ही पड़ा, उनको हेड ही दिख रहा था डोप मास्टर का, एंड हेड शॉट ही दे दिया। एकेएम की 3 गोलियां भी काफ़ी है भाई हेड शॉट देने के लिए। बहुत ही प्यारा गेम प्ले हो गया भाई। 3 स्क्वाड्स बचे, शहजादे खान की, मुकुल की, 88 लूज़र की, एंड भाई साहब फिनिटोर की स्क्वाड ने यहाँ पे 15 किल कर दिए। एंड राहुल आई गेस पूरी तरह से जाने ही वाले थे कि उतने में यहाँ पे शहजादे खान की स्क्वाड ने कर दी थोड़ा सा पंगा।
राहिल यहाँ पे नॉक हो गए। ओके ओके, तो 3 स्क्वाड्स रिमेनिंग है भाई, बबलू भैया के स्क्वाड एंड ये राहुल को यहाँ पे जो बचना जीवन दान दिया है रॉबिन की स्क्वाड ने। अब वो रॉबिन की स्क्वाड को ही भारी पड़ गई क्योंकि रॉबिन को ही नॉक कर दे। तो ये फिनिटोर की स्क्वाड जो है भाई साहब, एक बंदा जोन के बाहर है, जो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूँ कि बचना नामुमकिन सा है उनका। यहाँ पे लॉर्ड पवित्र जो है, रॉबिन ने क्लियर कर दिया राहुल को। तो अब ओ भाई साहब, सुमित ने स्पॉट कर दिया। अभी 2 वर्सेस 2 का फाइट है। काफ़ी देर से लूसीफर के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लूसीफर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि 2 वर्सेस 2 में रॉबिन की स्क्वाड जो है वो जोन के अंदर है एंड लूसीफर को वहाँ पे स्पॉट कर दिया। जस्सी ओपी को स्पॉट नहीं किया है। भाई साहब बहुत ही बेहतरीन खेल रही है ये स्क्वाड, मतलब मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। जस्सी नॉक होते होते हो गए। अब लूसीफर जहाँ पे इनके हाथ में पूरा मैच था, पूरे मैच इनके हाथ से निकल गई भाई साहब। एंड शहजादे खान की स्क्वाड जो एक किल के लिए भी तरस रहे थे स्टार्टिंग में, आखिरकार भाई चिकन डिनर मार लिए भाई। 2 बंदे इनके जिस तरह से मारे गए थे, उसके बावजूद सुमित एंड रॉबिन ने जो मैच संभाला है अपनी स्क्वाड के लिए, 8+3 कुल मिला के हो गए 11 किल के साथ। फिनिटोर की स्क्वाड कॉन्ग्रेचुलेशन, 17 किल्स, बहुत ही बढ़िया। बबलू भैया के तो भाई साहब मैं क्या बोलूँ, 15 किल है बबलू भैया ने, सॉरी बबलू के, 8 और 7 किल राहुल के। तो मतलब ये 8 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है 15 किल, मतलब ये ऊपर के टॉप 3 ने मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 4th पोजीशन में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन तीनों गाइज, आप लोगों को डेफिनेटली जो प्राइजेस है वो दिया जाएगा। 4th पोजीशन पे 88 लूजर नीलेश जहांगीर की स्क्वाड आई है। 5th पोजीशन पे टॉप मास्टर लूजर स्नोरलैक्स। 6th पोजीशन पे मिस्टीरियस की स्क्वाड आई है। 7th पोजीशन पे KK1925 बरमुडा ट्राइंगल। 8th पोजीशन पे ब्रो महेश की स्क्वाड आई है, कोई भी किल्स नहीं है। 9th पोजीशन पे हाइपरएक्स क्वीन आई, हाइपरएक्स अमित की स्क्वाड आई है। 10th पोजीशन पे एक्सफोर्स डोमिना एक्सफोर्स गोल्ड की स्क्वाड आई है। डीमन जायरो रिपर एंडी रॉक फ्रैगर आया 11th पोजीशन पे। 12th पे बीस्ट हैकगॉड की स्क्वाड आई है। 13th पे हैदराबाद दूध वाले की स्क्वाड आई है। 14th पे भूत की स्क्वाड आई है। 15th पे ब्लैक लिस्टेड 7506 DP की स्क्वाड आई है। ओके, स्पार्टन्स जिसका नाम है। 16th पे मंजूनाथन बबलू भैया की स्क्वाड आई है। 17th पे बल्ब की स्क्वाड आई है। 18th पे वेरलॉक वेनम हाइपरएक्स LT की स्क्वाड आई है। 19th पे हिटमैन MVP रेज विष्णु श्याम की स्क्वाड आई है। 20th पे रेड ब्रॉल रेड डेविल ओशन जाकिर की स्क्वाड आई है। 21st पे माई वर्ल्ड हाइपरएक्स माफिया संतोष की स्क्वाड आई है। 22 पे वांटेड की स्क्वाड आई है। 23 पे सुपर 4 की स्क्वाड आई है। 24th पे ASM की स्क्वाड आई है। 25th पे भी ASM यक्का ओपी की स्क्वाड आई है। तो कंग्रेचुलेशन गाइस टू ऑल द विनर्स। डेफिनेटली मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि फिर से एक बार गणपति बप्पा मोरिया गाइस सभी लोगों को। एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। आज का फ्री मैच था 3 विनर्स का, भाई साहब आप लोगों को प्राइजेस तो डेफिनेटली मिलने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।